पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो इस विचार के क्रम में भगवान ने कहा कि जो नियत कर्म है उनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। तो जो सत्व भाव में स्थित होकर के यानी कि सात्विक त्याग, कर्म तो करता है पर कर्म फल का त्याग करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है कर्म योग का ठीक ठीक ढंग से अनुष्ठान करके तो वह अपने आप को विशुद्ध करता है, संस्कृत आत्मा हो जाता है, अपने मन में विशुद्धि ले आता है। मन की मलिनता से आत्म तत्व का भान नहीं हो रहा है उसको। जब इस प्रकार से निष्कामता के साथ कर्मों का संपादन करता है, इच्छाएं हम लोगों को अच्छे बुरे कर्मों में लगाती है। यद्यपि कहा जाता है चाहा है तो रहा है। यदि अच्छे सकाम भाव के साथ शास्त्रीय कर्म किया जाए और शास्त्र निषिद्ध न किया जाए तब भी ठीक है। पर यदि हमारी इच्छाएं शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी, जिसको शास्त्र निषेध करता है, ये क्यों शास्त्र को बीच में लाना पड़ता है? क्योंकि हम अपने स्वभाव से जिस प्रकार का काम करते हैं तो उसमें परमार्थ को भूल करके करते हैं। हमारी दृष्टिकोण में जगत की प्रधानता रहती है कि जैसे कैसे जगत समृद्ध हो और उसे पाएं। तो कभी हम सही रास्ते को पकड़ लेते हैं, कभी गलत रास्ते को पकड़ते हैं, और बहुत बार गलत रास्ता भी बुरा नहीं माना जाता आज के हिसाब से, पर उसका अंतिम परिणाम क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते। यदि यहीं तक के लिए है हमारा जीवन तब तो ठीक है, इसके बाद हम नहीं रहेंगे ही नहीं तब तो ठीक है। मान लीजिए कि इसके बाद भी हमारा किसी न किसी रूप में रहना है, और यहाँ जो हमारा करना उसका संबंध जो कहीं ना कहीं जो रहना है हमारा भावी उसके साथ यदि बनता है तो निश्चित तौर पर
यदि अच्छा किया है तो अच्छे के साथ संबंध रहेगा, और यदि बुरा किया है तो बुरा के साथ संबंध रहेगा। पर एक चीज़ विचारणीय है कि शास्त्र तो कहता है मरने के बाद भी आप रहते हो, शास्त्र कहता है। जब तक हम इस शरीर में मौजूद हैं, बालिग व्यक्ति 18 साल के बाद कहलाता है। 18वें साल में कदम रखा तो बालिग कहलाता है। यदि मान लीजिए कि आज के कानून के हिसाब से 18वें साल में कदम रखने वाला व्यक्ति ने अपराध कर दिया, पर कोई भी प्रूफ उसने नहीं छोड़ा, पुलिस पकड़ भी नहीं रही थी, पकड़ नहीं पाई, तो ऐसे करते करते उसका 70 साल की उम्र हो गई। पर उसने जो अपराध 18वें साल में की थी उसको भूलेगा कि नहीं भूलेगा? नहीं भूलता। देखो, अपराध बोध 18-20 साल में किया तो 50 साल के बाद 70 साल तक भी उसको याद रहता है। तो पूरा शरीर बदल गया, आपकी सोच भी बदल गई होगी। जिसको हम देखते हैं, जानते हैं, हमारा ही शरीर को पहचानना कठिन होगा। 18वें साल का शरीर और 70 साल का शरीर पर कोई चीज़ ऐसी है जो इतने पुरानी बातों को पकड़ करके बैठी है, हमारे भीतर में वो चीज़ अंकित है। खुदा न खास्ता इसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ मरणोत्तर भी चली जाती है यहाँ से। जब यहाँ पर उसने इतने लंबे समय तक पीछा किया, तो यदि हम रहते हों मरने के अनंतर भी, तो पीछा करना क्यों छोड़ेगी? विचार करो। और ये सच्चाई है। यदि यह सच्चाई है तो जैसे 18वें साल में किए हुए अपराध 70वें साल पर तक भी आपको कचोटते हैं, छोड़ते नहीं, पर शरीर होने से आप उसको महसूस करते रहते हो। जब तक शरीर रहेगा, जब तक होश रहेगा। और मरणोत्तर जब हमारा कुछ न कुछ अवशेष रहेगा, तो जैसे 18वें साल का तब तक संबंध बना रहा, तो फिर उससे पहले जन्म का या उससे पहले जन्म का तो संबंध बना क्यों नहीं रहेगा? यदि नहीं बना रहता तब तो आप उल्टा पाल्टा करके जगत को बनाओ, है कि नहीं? शास्त्र निषिद्ध कर्म करके भी जगत को बनाओ कि मरने के बाद किसने देखा है, ये सोचते हैं ना। मरने को लेकर के अभी से क्यों सोचें हम? मरने के बाद किसने देखा है? यही इससे पहले भी सोचा है हम लोगों ने। इसीलिए यमराज जी नचिकेता को कहते हैं, नास्ति परलोक अयम अस्ति नास्ति परलोक इति मानी। केवल यही लोक है जन्म से लेकर के मरण पर्यंत का, शरीर इत्यादि। परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे जो मानते हैं, और पुनः पुनर्वशमापद्यते में, बारंबार मेरे फंदे में आएगा,
एक बार मर गया तो एक मरने के बाद तो ख़त्म ही हो गया, तो यमराज के फंदे में क्यों जाएगा? जो एक बार मरा उसको फिर मरना पड़ेगा क्या? एक बार जो मरा वो दोबारा मरेगा? मरता नहीं ना। पर क्या कहते हैं यमराज जी श्रुति में, वेद में, पुनः पुनर्वशमापद्यते में, वो बारंबार मेरे वश में, मेरे अनुशासन के दायरे में उसको आना पड़ता है। माने पाप और पुण्य को भुगताने वाले वही है ना, ये मानते हैं हम लोग यमराज जी को। पर एक बार मर कर के फिर व्यक्ति दोबारा मरता नहीं है, फिर बार बार कैसे यमराज के पास पहुंचता है? का एक बार मरा फिर पैदा हुआ, फिर मरा फिर पैदा हुआ, और जो सही किया गलत किया यमराज के पास पहुंच गया। श्रुति भगवती साफ कह देती है, यहाँ जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं मरने के बाद। बुरे कर्म करते हैं तो पशु पक्षी इत्यादि बनते हैं और नारकीय शरीर मिलता है, नरक में चले जाते हैं। जाता कौन है? अच्छा देखो, एक विचारणीय बात है, कोई बुजुर्ग हो, बीमार है बिस्तर पर पड़ा है काफ़ी दिन से, कोमा में है, बहुत ही कभी कभी कुछ शरीर का अंग हिलता है, आस पड़ोस सभी को पता है। तो आपने सोचा कि काफ़ी दिन से ऐसे कोमा में है, बेहोश जैसे, बहुत ज़ोर से चिल्लाने पर हल्का सा पता लगता है, चलो इनका कल्याण ही कर देते हैं। आप क्या सोचा? इनका कल्याण कर देते हैं, हम भी फ्री हो जाएंगे। तो बांध बूध करके स्मशान घाट ले गए आप, और हम लोगों की परंपरा में चीता सजाते हैं, चीता सजा दी और चिता में लिटा दिया। वो पड़ोसी था छिद्रान्वेषी, पड़ोसी को पता लग गया कि वो तो मरा नहीं था, ये ले गए। पुलिस को इत्तला दी और श्मशान में पुलिस पहुंच गई, और खोल करके देखा तो श्वास थोड़ी थोड़ी चल रही थी। जोर से कान में आवाज़ लगाई तो थोड़ा सा हरकत हुआ। तो अब आपको क्या करेगी पुलिस? छोड़ देगी? क्या करेगी? हैं? 360 की 7, अच्छा 307, 307 में आपको अरेस्ट कर लेगी, है ना। और वही जो बीमार था वो मर गया, कोई हरकत नहीं है। तो आप मुहब्बत स्मशान में नहीं ले गए तो बदबू मारने लगा, तो पड़ोसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस आई घर में, तो फिर क्या बोलेगी? इसको तुरंत ले जाओ, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी उसके भीतर में जिसके रहने पर, रहते हुए आप जब फूंकने लगे तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके जाने के बाद या न रहने के बाद, अनुपलब्ध होने के बाद पुलिस आपको प्रेरित करती है, लोग प्रेरित करते हैं, सहयोग करते हैं कि ले जाओ फूंक दो? कोई तो था, जो था उसको आपने जीवन काल में भी नहीं देखा, मरने के अनंतर भी जो यहाँ से चला गया उसको आपने नहीं देखा, तो कोई तो रहा होगा ना। और जाने अनजाने हम लोग स्वर्गीय लिख देते हैं, फिर जाने अनजाने
स्वर्गीय लिख देते हैं। माने क्या हुआ, कहते स्वर्ग में है, स्वर्ग गए। कौन गया? वो जो मरा। स्वर्ग में है का मतलब कुछ तो है ना स्वर्ग में, तभी स्वर्गीय लिखते हैं। स्वर्गीय का मतलब मर गया, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, रहा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होता व्याकरण के हिसाब से। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। अच्छा चलो इसी विषय में आज विचार करते हैं। एक बच्चा छोटा सा है, हम बस बोलते रहते हैं आप लोगों को, आप लोग जल्दी भूल जाते हो। यदि हम भी ना बोलें तो हम भी भूल जाएं, इसलिए हम ना भूलने के लिए भी रिपीट करते रहते हैं बहुत बार। जैसे एक छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ, 2 महीना हो गए, तो थोड़ा हंसता है कि नहीं हंसता है? 2-3 महीना का बच्चा हंसता है कि नहीं हंसता है? हंसता है। अच्छा, हंसा कैसे जाता है? बच्चा अकेले हंस रहा है, देखो ध्यान देना, आपकी किसी भी गतिविधियों से, किसी भी बात से वो नहीं हंस सकता, क्योंकि आपकी बातों को, गतिविधियों को समझता ही नहीं है कि नहीं? जब तक बच्चा आपकी गतिविधियों को नहीं समझता है, तब तक उस बच्चे के नज़दीक रहते हुए माता पिता सावधान नहीं होते। सही बोल रहा हूँ? जब तक बच्चा उतना समझदार नहीं होता, उसके सामने माता पिता अपने पति पत्नी के बीच के व्यवहार में सावधान नहीं होते। पर बच्चा समझदार हो जाए तो आप बोलने में सावधान हो जाते हो, देखने में सावधान हो जाते हो, बात करने में सावधान होते हो, हर एक व्यवहार में सावधान हो जाते हो। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर आपके 3 महीने के बच्चा कुछ भी नहीं समझता, पर हंसता है। अच्छा, कभी कभी आपको भी अकेले में हंसी आती होगी कि नहीं आती है? अकेले में हैं? हाँ, वो कुछ सोच करके हंसी कैसे आती है, मैं यही पूछ रहा हूँ। जब अकेले में आप कभी हंसते हो अकेले में, तो ये आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कैसे हंसते हो आप। कोई आपको याद आती है, कोई स्मृति आती है, तभी आप हंसते हो, है ना? और कुछ याद ही न और आप हंसने लग जाए तो फिर पागल हो सकते हो। तो याद किसी चीज़ के आने के बाद आप हंसते हो। याद कब आती है? जब उससे पहले कुछ हुआ होता है। यादें तब होती है जब उससे पहले कुछ व्यवहार हमारा होता है, तभी याद आती है, उससे पहले याद नहीं आती। आपने मुझे देखा ही नहीं तो याद कैसे आएगी? पहले देखा हुआ होना चाहिए, जाना हुआ होना चाहिए, सुना हुआ होना चाहिए, चखा हुआ होना चाहिए, तभी आप उसकी याद करते हो और आप ऐसा करने में सक्षम हो, है कि नहीं? अब बताओ, वो बच्चा जो हंसता है तो उसको भी तो यादें आती होगी, क्योंकि हंसने के पीछे कारण यादें हैं उसके लिए। आपके कोई भी व्यवहार को नहीं समझता हो कि व्यवहार देख करके हंस रहा हो। जैसे हम किसी की मूछें देख करके हंस लेते हैं, किसी का एक्शन देख करके हंस लेते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो फिर बाद में जाते हैं, यादें आती है, फिर हंसते हैं। पर बच्चा तो ये दोनों नहीं जानता, दोनों की स्मृति आती नहीं उसको। तो जिस तरह से पहले अनुभव होने के बाद होने वाली स्मृति यादों से आप अकेले में हंसते हो, उसी तरह से बच्चा भी स्मृति से हंसता होगा। ठीक है? बच्चा भी कोई याद आई, उस यादों में हंसता होगा, कोई याद आ गई, उसी यादों में रोता होगा।
पर वो यादें सीख नहीं सकता। यहाँ पर याद होने के लिए अनुभव होना चाहिए। पहले उसी से संबद्ध व्यवहार किया गया होना चाहिए, तभी यादें होती है कि नहीं। पहले कुछ उससे संबद्ध व्यवहार हो, आँख से, कान से, नाक से देखा गया हो, सूंघा गया हो, चखा गया हो, तो उसकी याद आती है। पर उसके साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, फिर यादें कहाँ से आई। और यादें नहीं आई तो वो हंस कैसे रहा है, रो कैसे रहा है, चिल्ला कैसे रहा है। तभी हम लोग मानते हैं कि उसको पूर्व जन्मों की याद आई होगी। और हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है, बुढ़ापे में भावी जो मरणोत्तर शरीर है उसकी स्वप्न में स्मृति होने लगती है। मरने के बाद जो शरीर मिल सकता है उसकी स्मृति होने लगती है। और बच्चों को पूर्व जन्म की स्मृति होती है। और जो बीच का काल है, ये पीछे की ईंट गिर गई होगी, जो बीच का काल है इसमें इतना आपाधापी में वो रहता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति को, बच्चों को दोबारा जन्म, पुनर्जन्म होता है। यदि होता है, हम तो मानते हैं होता ही है हमारे शास्त्र के हिसाब से, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो लोग नहीं मानते उनके लिए ये संशय का स्थान है। संशय में दोनों चीज़ें होती है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते है ना, और संशय का एक पक्ष की नहीं भी हो सकता है, यह उनके लिए स्थिर रहा तब तो ठीक है। यदि पुनर्जन्म होता है, ये पक्ष रहा, पुनर्जन्म पक्ष रहा, और उन्होंने उसको लेकर के अपने मानसिक तैयारी नहीं रखी, तो कितने घाटे में चले जाएंगे, है कि नहीं। वह तो सभी शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे इस जगत को संभालने के लिए, इस जगत को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए और अपनी चलाने के लिए। तो फिर मरने के बाद पुनर्वशमापद्यते में, जैसे यमराज जी ने कहा, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि ये जो निष्काम भावना के साथ जो कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसका मन विशुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, संस्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो फिर इस प्रकार से संस्कृत होकर के वह फिर वेदांत श्रवण का अधिकारी बन जाता है। फिर परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त करता है क्रमशः। ऐसा मुक्त पुरुष, उसमें मैं करने वाला हूँ ऐसा भाव नहीं रहता। जैसे अपन होते हैं कि हमने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ऐसा करने वाला कर्तापन हम लोगों में आता है ना। पर वो महापुरुष में कर्तापन ही नहीं रहता, वो अकर्ता होता, अकर्ता बोलते हैं। क्योंकि करना तो इनसे होता है ना, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणादियों से, शरीर से, इनसे करना होता है, इनसे मिल करके करना होता है। पर वो जो महापुरुष है तो उसको ऐसा ज्ञान उपलब्ध हो गया
कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, उसके साथ उसका संबंध ही नहीं रहा। ज्ञान में वो ताकत है। कौन सा ज्ञान? स्वरूप का बोध कराने वाला ज्ञान। जैसे तेल लगा करके कटहल काटो तो कटहल का दूध नहीं चिपकता, उसी तरह से उस ज्ञान से विशिष्ट होने के बाद ये शरीर आदि, इंद्रियादि, प्राण इत्यादि सभी का संबंध स्व के साथ महसूस ही नहीं करता हो, तभी उसको कहते हैं अकर्तृ आत्मबोध में स्थित हुआ, कर्तापने से रहित हो गया। जैसे बहुत बार हम लोग ध्यान लगाने बैठते हैं तो हम सोचते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे हम चुप होकर के बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस सोच के कर्ता तो आप बन ही रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस सोच के कर्ता आप बन रहे हो। पर वो महापुरुष ऐसा नहीं होता, वो तो अक्रिय आत्मभाव में स्थित रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है मुक्त पुरुष, उसके सभी तरह के कर्मों के त्याग हो जाते हैं। उसको उसके जितने भी कर्म है वो कर्म करता हुआ भी अकर्म रूप में ही स्थित होता है। जैसे मृग मरीचिका में जल दिखता है, माने सूरज की किरण जब बालू के ऊपर गिरती है तो उसमें दूर से देखने वाले व्यक्ति को जल मालूम पड़ता है, लहराती हुई नदी। पर नज़दीक जा कर के देखता है तो फिर वहाँ जल नहीं मिलता। आपको जानकारी हो गई कि इसमें जल नहीं है, पर दिखना बंद नहीं होगा, वो दिखता ही रहता है। पर आप भ्रांति से बाहर आ गए, अरे भाई दिखता है पर होता थोड़ा ही है। वैसे ही जो तत्वज्ञ महापुरुष जो परमात्मा से एकीभूत हो गया, वह हम लोगों को भले उसका शरीर से विशिष्ट व्यवहार करता हुआ दिखे, पर वो अपने आप को ऐसा नहीं मानता, वो अपने आप को ऐसा नहीं मानता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से स्वाभाविक ही कर्म छूट जाते हैं। जैसे किसी पेड़ से फल जब पक जाता है तो स्वाभाविक ही उसको वो क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं संस्कृत में, यहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ पर फल अटका रहता है तना से, वो तने से फल गिर जाता है तो गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप पकने के बाद गिर जाता है। तो उसी तरह से उसको सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। वह स्वाभाविक जो अकर्तृ अभोक्तृ उसका स्वरूप है, उसमें केंद्रित हो जाता है। जब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं करता हूँ तभी तो मैं कर्म करता हूँ। जब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो कर्म मेरे से कहाँ हो सकते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातेति हंतिकम। भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम, इस अविनाशी नित्य आत्मा को जो जानता है, या एनमजमव्ययम जो अव्यय है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अज है जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, तो कथम स पुरुष पार्थ कम घातेति हंतिकम, वो कैसे किसी को मार सकता है, किसी को मरवा कैसे सकता है। न किसी को मारता है
न कोई इसको मार सकता है। इसीलिए मारना रूप क्रिया करने वाला भी ये नहीं है, और कोई मारे तो जिसको मारा जाए वो भी यह नहीं होता। जैसे शरीर किसी को मार सकता है और इस शरीर को कोई मार सकता है ना। जब ये शरीर किसी को मारेगा तो मारना रूप क्रिया करने वाला माना जाएगा ना, और कोई व्यक्ति इस शरीर को मारेगा तो मार खाने वाला माना जाएगा। शरीर में ऐसा हो सकता पर उसमें नहीं हो सकता। कहते क्यों? का उससे दूसरा कोई है ही नहीं, उससे दूसरा कोई है ही नहीं। बड़ा अजीब बात है वो, है कि नहीं? कोई उससे दूसरा कोई हो तो कुछ करे भी, और इस पर कोई दूसरा कुछ करे, जो करने वाला है दूसरा माना जाता है, वो इसका स्वरूप ही है। जैसे दो घड़ों के भीतर आकाश दिखाई पड़ता है, दो अलग अलग मात्र घड़ों की वजह से, पर यदि घड़े ना हो तो दोनों आकाश एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो वैसी ही स्थिति इसकी है। तो ऐसा जो व्यक्ति अकर्तृ आत्मबोध में जब अवस्थित होता है तो उसके कर्म स्वाभाविक हो सकते, सर्व कर्म संन्यास होता है, उससे सभी कर्मों का त्याग होता है। अपने आप जैसे फल अपने आप तने से गिर जाता है, उसी तरह से कर्म संन्यास करने की जरूरत नहीं, कर्म अपने आप संन्यास्त हो जाते। पर जो ऐसा नहीं है, जिसके अंदर में मैं करने वाला हूँ ऐसा भाव है, तो वो चाहे तो कर्म छोड़ भी दे, पर कर्म छोड़ने का कर्ता अपने को मानता है। त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज। धर्म का भी त्याग कर दो, अधर्म का भी त्याग कर दो, और इन दोनों का जो त्याग करता है उसको भी त्यागो। महाराज धर्म को कैसे त्यागना चाहिए? आप ऐसा सोच रहे हो ना, धर्म को कैसे त्यागना चाहिए? अरे भगवान ने किया क्या नहीं गीता में कि सर्वधर्मान, गीता पढ़ते हैं कि नहीं कोई? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम चिल्लाते चिल्लाते 20 साल से गला खराब कर चुके हैं, पर कोई सुनता ही नहीं है। हमने कहा गीता पढ़ो, 12 बंकी में आता हूँ बोलता हूँ, गीता पढ़ते ही नहीं। 18वें अध्याय के अंतिम में आया, भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके माम एकम शरणम व्रज। पर ये कब होगा? जब केवल भगवान ही भगवान छाए आपके मस्तिष्क में और दूसरी चीज़ें बिल्कुल गौण हो जावे। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव का हुआ, जैसे मीराबाई का हुआ, जैसे नामदेव ज्ञानदेव जैसे महापुरुषों का हुआ। फिर जिनको हम लोक में धर्म मानते हैं, उन धर्मों का त्याग करने में शास्त्र दोष नहीं मानता। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, क्या कहता है? गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गया ब्रह्मचारी, माता पिता ने भेजा, अध्ययन करते करते उसको वैराग्य हो गया, अब मुझे परमात्मा पाना है, बस इसी में लग गया। माता पिता की सेवा नहीं की। कहा भाई माता पिता की सेवा नहीं करना दोष है कि नहीं? दोष है, पर शास्त्र कहता नहीं कोई दोष नहीं है। ब्रह्मचर्याद एवं प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले लो। कहा नहीं थोड़ा सा देख लें संसार का हालचाल क्या होता है, तो इसलिए थोड़ा सा गृहस्थाश्रम शादी विवाह भी कर लेते हैं। अब वहाँ आया, पहले तो बड़ा नवीनता दिखती थी, अच्छा लगता था, दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं। जब नज़दीक आकर के देखा तो अरे भाई साहब बहुत हो गया। पढ़ा, विवेकशील था, पूर्व जन्म में कोई वैराग्यशील रहा होगा,
अंदर से वैराग्य फूट पड़ा। अब भगवान को पाने की कोशिश में अब एकदम से कटिबद्ध हो गया। देखा तो गृहाद्वा संन्यासेत, क्या कहा दिया? बस गृहाद्वा, सब गृहस्थ से ही निकल गया। अथवा बनी भूतवा प्रव्रजेत, अथवा वानप्रस्थी ले ले, उसके बाद संन्यास जाएं। इसीलिए सभी के लिए नहीं है ये। जिसके अंदर में सचमुच परमात्मा की पाने की लगन है, उसको लौकिक धर्म बाधा नहीं डालते। इसीलिए लौकिक धर्म का निर्वहन नहीं भी करता है तो उसको शास्त्र दोष नहीं मानता। पर यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो लौकिक धर्म जरूर निभाना चाहिए। और ऐसे बिरला ही साधक होता है, सभी में ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। तो इसीलिए जो साधक माने मुक्त पुरुष इस प्रकार से संपूर्ण कर्मों का ज्ञान के बाद परित्याग कर सकता है। इसीलिए कर्मयोग का प्रयोजन यही है जो अभी ये 10वें श्लोक में बताया। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। उसके संशय छिन्न भिन्न हो गए। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा को देख करके, जान करके छिन्न संशय हो गया। तो ये उस शास्त्र में अनधिकृत है, वो कर्म में अनधिकृत पुरुष हो गया। वो केवल अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया। उसके लिए आप कर्म में लगा नहीं सकते। उसकी उपस्थिति मात्र से कर्मियों का भी बड़ा पुण्य मिलता है। उसके दर्शन मात्र से यदि ऐसे महापुरुष कहीं चला, उसके हवा का संस्पर्श भी हमको मिल जावे, तब भी हमारा बहुत कुछ कल्याण होता है। उसके ऊपर उपदेश सुनकर के हमारा कल्याण हो जाता है। तो वो अकर्तृ आत्मरूप में अवस्थित है। पर जिनको शास्त्र ने कर्म में अधिकारी माना है कि नहीं, और जो मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार के देहाभिमान, इसको कहते हैं देहाभिमान। आप बोलते नहीं पर हो जाता है, अपने आप ये चीज़ चल रही है भीतर से भीतर से। जब तक उस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये स्वाभाविक ही अंदर से चल रहा है कि मैं पुरुष हूँ, है ना। अच्छा, जैसे आपने मंत्र ले लिया और कितने मंत्र जाप कर लिए पर वो मंत्र नहीं चलता, जब तक जाप कर रहे हो तब तक ठीक है, बाद में छूट जाता है, बाहर आ गए तो मंत्र छूट गया। और आप ये कभी जाप करते हो कि मैं पुरुष हूँ, पुरुषो अहम, पुरुषो अहम, पुरुषो अहम, ऐसे जाप करते हो? हाँ, स्त्री अहम, स्त्री अहम, स्त्री हम, ऐसा जाप कहाँ करते हैं? पर स्त्रियों को मैं स्त्री हूँ अंतर मन में बसा हुआ है, पुरुषों को मैं पुरुष हूँ या अंतर मन में बसा हुआ है कि नहीं। अब जब पुरुष स्वप्न देखता है तो कभी अपने को स्त्री नहीं देखता, जब स्त्रियां स्वप्न देखती है तो कभी अपने को पुरुष के रूप में नहीं देखती है। यद्यपि स्वप्न आपके हाथ में नहीं है, स्वप्न हमेशा संस्कार के पराधीन होकर के ही होता है, जैसे हमारे संस्कार है। यद्यपि हमने पुरुष और स्त्री भाव को बहुत नहीं दोहराया पर अंदर अंदर वो चलता रहा। महाराज ये बोलता नहीं, अंदर से बहुत सोचता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं किसी किसी के विषय में। ये बोलता नहीं पर अंदर से बहुत सोचता है। तो उसी तरह से आप अंदर से सोच रहे हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कितनी बार आपको पता भी नहीं।
और जब स्वप्न देखते हो तो कभी अपने को पुरुष देखो, कभी अपने को स्त्री देखो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्वप्न आपके जागृतकालीन संस्कारों के अधीन होने वाली चीज़ है, आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है। और संस्कार जैसे होंगे उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे अंदर पुरुष संस्कार है तो हम अपने को स्वप्न में भी पुरुष देखते हैं, और जिसके अंदर स्त्री के संस्कार है वो अपने को स्वप्न में भी स्त्री ही देखती है। तो संस्कार का इतनी प्रबलता है। तो उसी तरह से भले ही आप समझो कि मैं देह नहीं हूँ, थोड़ा सा वेदांत सुना है, मैं देह का हूँ, इन सब कुछ जानने वाला मैं चेतन हूँ, पर मैं देह हूँ, घूम कर के आ जाता है। जब तक विचार करते हो तब तक तो ठीक लगता है, विचार छोड़ दो तो मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, ये दृढ़ता के साथ आ ही जाता है। व्यवहार बहुत बद्धमूल हो गया है, निविड़ हो गया है, सघन हो गया है। तो जब ऐसा देहाभिमानी अपने को मानता है तो ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है, अभी उसको ज्ञान नहीं है। जगत में भले ही ज्ञान हो उसको, ज्ञानी उसको कहा जाता है जो आत्मा और परमात्मा के वास्तविक भेद को या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को सही ढंग से स्व में अनुभव करता है, स्व में अनुभव करता है। तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जो स्व में अनुभव करे उसको ज्ञानी कहा जाता है। पर जब वो ऐसा अनुभव नहीं करता है, यानी स्व में परमात्मा का अनुभव का मतलब सर्वव्यापक परमात्मा मेरे रूप में ही स्थित है, यानी मेरा जो प्रत्येक आत्मा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि परमात्मा चेतन तत्व तो एक ही है, दो नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि सभी शरीरों में जानने वाला मैं हूँ, मैं एक अद्वितीय हूँ। मैं अलग जानने वाला, ये अलग जानने वाले, ये अलग जानने वाले, हम अलग अलग जानने वाले बन करके बैठे हैं। पर कृष्ण कहते नहीं, सब जगह पर जानने वाला मैं हूँ। तो आपका जानने वाला मैं कृष्ण से अलग कहाँ हुआ? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर में एक जानने वाला कृष्ण बैठा है और एक हम हैं। दो जानने वाले हैं क्या? यदि दो जानने वाले हैं तो एक जानने वाला कहेगा भैया चलो पिक्चर देखने जाते हैं, एक जानने वाला कहेगा भैया चलो सत्संग सुनने जाते हैं। तो शरीर किधर जाएगा? पिक्चर में जाएगा कि सत्संग में आएगा? इसीलिए इसके भीतर में एक ही जानने वाला है, दो जानने वाले, क्योंकि दो चेतन है ही नहीं, तो एक ही चेतन है। पर हम इससे जुड़ करके जानने वाले बने, इसलिए अलग हो गए। और कृष्ण किसी से जुड़े बिना ही जानने वाला है, इसलिए एक हो गया। एक बार जो है ना, सूरज आकाश में घूम रहा है, तो यहाँ बाहर आप लोग यहाँ बैठ करके वो करते हैं ना, पूजन करते थे पहले। यहाँ एक बार देखा था मैंने शिवरात्रि को, तो एक एक मटका ले लिए, आधा आधा मटका जल डाल दिया, और सूरज के नीचे जहाँ सूरज का वो प्रतिबिंब पड़ सके ऐसे आधे आधे मटके में जल डाल करके रख दिए गए। तो 100 मटके रख दिए गए, तो 100 सूरज दिखने लगे मटकों में, 100 सूरज दिखने लगे। और मटके कुछ अलग अलग थे। कोई मटका 1 लीटर पानी वाला था, कोई मटका 2 लीटर पानी वाला था, कोई मटका 5 लीटर पानी वाला था, कोई 10 लीटर, कोई 50 लीटर, कोई 100 लीटर। अब वो मटके का जो सूरज है ना 100 लीटर वाला, तो धौंस जमाने लगा। धौंस समझते? बाराबंकी वाले तो और ज़्यादा समझते हैं इसको।
तो धौंस दिखाने लगा। 100 लीटर पानी वाला मटका 1 लीटर पानी वाले मटके को, तुम किस खेत की मूली हो। तो बस ऐसे झगड़ा होता रहा। सूरज वहाँ से देख रहा है तो हंस रहा है। सूरज वहाँ से देख करके क्या बोलता है, अरे भाई मेरा ही तो प्रतिबिंब पड़ा है, कोई अलग थोड़े ही हो। जो प्रतिबिंब एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो मेरे से भिन्न है क्या? सूरज ना हो तो प्रतिबिंब होगा क्या? नहीं होगा ना। पर प्रतिबिंब को पता ही नहीं है कि हम सूरज के ही प्रतिबिंब है। वो मानते हैं कि मेरा अपना अपना अस्तित्व है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, अलग है। बस यही झगड़ा चल रहा है। और जिस दिन इस मटके को ये पता, मटके के प्रतिबिंब को ये पता लग जावे कि मैं सूरज हूँ, तो वो प्रतिबिंब सूरज बन कर के फिर दूसरों पर हंसेगा। बेचारे क्या बोलेगा, फिर वहीं पर वो कृष्ण बन कर के दूसरों को उपदेश देगा। उपदेश तो वही देगा, दूसरा नहीं देगा। फिर हम उपदेश लेने वाले बन जाते हैं और उपदेश देने वाला हो जाता है। तो ये बड़ा भारी रहस्य है। तो इस पर देहाभिमानी अपने को मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ ऐसा मानता है। इसलिए उसको उसके भीतर में जो कर्तृत्व भाव है, करने वाला भाव, उसका बाध नहीं हुआ। वो कर्तापने को सत्य मानता है। उसने कर्तापन को मिथ्या समझ लिया ज्ञानी ने, और ये अपने कर्तापन को सत्य मानता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है उससे कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए उसको यही करना चाहिए कि कर्म फल त्याग करना चाहिए, कर्म को करना चाहिए। इसलिए जितने भी धर्म बताए गए हैं वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके लिए लागू नहीं होता। जो देहाभिमानी है, हाँ, जो देहाभिमानी है उसको हर एक कर्म करने पड़ेंगे। माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, सास ससुर का सम्मान करना पड़ेगा, सबका सम्मान करना पड़ेगा। जो समय समय के धर्म होते हैं लौकिक, उनका निर्वहन भी करना पड़ेगा। पर यदि वो प्रतिबिंब सूरज रूप बन गया, बिंब रूप बन गया, फिर प्रतिबिंब रूप में जो भी कर्तव्य कर्म थे उसके लिए बाह्यात हो जाते। करने की करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा। क्योंकि पाप पुण्य की दोनों जो रेखाएं हैं उनसे परे चला गया। वो पाप पुण्य के भाव से वो परे चला गया। अब जैसे मान लो देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी होता है, देश के लिए जिसने बहुत कुछ किया है, तो कभी कभी फौज उसको कप्तान बना देती है ना, कर्नल बना देती है, कप्तान बना देती है। फौज के अधिकारियों को अधिकार होता है शायद, जब देश का नाम उज्जवल करने वाला कोई विशेष हस्ती होती है उसको सीधा ऊपर का रैंक दे देते हैं। तो नीचे के जो पोस्ट है उसको पाए बिना ही ऊपर चला गया तो दोष थोड़ी माना जाएगा, वो दोष नहीं माना जाता। तो इसलिए नीचे के काम नहीं भी करे वो, पर उसी रैंक वाला जो काम होगा वही काम करेगा। तो उसी तरह से जो साधक है जिसने देहाभिमान का त्याग नहीं किया उसको तो नीचे का ही काम करना पड़ेगा। वो सामान्य जो आचार विचार है उसका त्याग नहीं कर सकता। पर वो जो महापुरुष जिसने आत्मा को जाना, वो आचार विचार नहीं भी करेगा तो चलेगा, पर आचार विचार को वह भी नहीं छोड़ता। क्योंकि आचार विचार करते करते वहाँ तक पहुँच जाओ। अब क्या करेगा वो दूसरा एक दत्तात्रेय जी रहे, दत्तात्रेय जी तो तत्वज्ञानी महापुरुष थे। तो कभी वो भगवान की प्रार्थना करते थे, स्तुति गाते थे, कभी वो केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी दर्शन करने जाते थे, कभी
किसी विद्वान से कहते थे कि जरा सुनाओ परमात्मा के विषय में, जरा सुनाओ अद्वैत वेदांत के विषय में। सुनते थे बैठ कर। कहा क्या महाराज ये क्या कर रहे हो आप यहाँ से भगवान का वहाँ दर्शन करने जाते हो और अद्वैती हो, परमेश्वर कहाँ नहीं है बताओ? आकाश कहाँ नहीं है? आकाश से भी वो व्यापक है। तो जहाँ है, जहाँ हो आप वहीं वहाँ है, तो फिर इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? कभी केदारनाथ जी गए, कभी बद्रीनाथ जी चले गए, कभी रामेश्वरम चले गए, हाँ, कभी द्वारका जी चले गए। क्या करें भैया? ये करते करते तो वो अकर्तात्म बोध हो गया, वो व्यापक परमेश्वर को जाना हमने ये करते करते। अब ठीक है कि ज़रूरत नहीं हमको, पर बैठे बैठे क्या करें? शरीर का क्या काम है? चलो, है कि नहीं? किसी क्लब में तो हम जाने से रहे, किसी पार्टी में तो जाने से रहे, क्योंकि कभी क्लब में जीवन भर गए नहीं, कभी किसी पार्टी में जीवन भर गए नहीं, कभी किसी शादी में जीवन भर गए नहीं। अब किसी की शादी में भी आ नहीं सकते, फिर कहाँ जाएं हम? ध्यान में आए कि नहीं? तो चलिए चलो भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यद्यपि कोई मतलब नहीं, पर जाते हैं, क्योंकि ये करते करते हम अपने ठौर पाए हैं, विश्राम स्थल को पाया है हमने, विश्रांति पाई है। फिर सुनते किस लिए हो? और सुनने का काम भी तो आपका नहीं रहा, उपदेश तो हम लोगों को सुनना है ना, ताकि उपदेश को जीवन में लाएं और परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करें। कहा भैया ये सुनते सुनते ही तो हमको भी ज्ञान हुआ। अब कौन सा सुने बताओ? कौन सा कोई फिल्मी गाने सुने हम, है कि नहीं? ये आलतू फालतू ग्राम्य चर्चा सुने हम? ग्राम्य चर्चा समझते हैं ना? हैं, उस बेटे के, उसकी शादी टूट गई, उसकी शादी हो गई, वहाँ झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी चल रही है, वहाँ चुनाव हो रहा है, ये हो रहा है, ये सुने? क्या सुने हम बताओ? हमेशा हमेशा अद्वैत परमात्मा का ही सुना हमने। ये सुनते सुनते ज्ञान हो गया, तो यही तो सुनेंगे, है कि नहीं? और फिर गाते क्यों, बोलते क्यों है? ध्यान में आए कि नहीं? प्रार्थना क्यों करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव का, ये तो यही तो करते आए पहले से, हैं? पूरा जीवन भर यही करते आए। और कुछ दूसरा काम हमने किया ही नहीं। जंगल जंगल भटके, दर दर की ठोकरें खाई, भिक्षा मांग करके खाए, कहीं से भगा दिए गए, और कहीं बड़े सम्मान के साथ भोजन मिला। क्वचित भौमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयन, क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, क्वचित कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। क्वचित भूमौ शय्या, कभी कभी तो कुछ मिला ही नहीं तो धरती पर सो गए। कहाँ सोए? धरती पर सो गए। क्वचित पिच पर्यंक शयन, कभी कहीं अच्छी जगह पहुंच गए तो लोगों ने बिस्तर बिछा दिया, पर्यंक माने पलंग, पलंग पर सो गए। क्वचित शाकाहारी, कभी कभी तो ऐसे शाक नहीं होते, शाक होता है, शाक नहीं बोलते, शाक उसको ही बोलते हैं। कभी कुछ मिला ही नहीं। हम लोग वहाँ उस पांडुकेश्वर में रहते थे, तो कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास में। तो एक घास होता है, ये बिच्छू घास बोलते हैं, देखा है किसी ने? बिच्छू घास जानते हैं? यहाँ होता है क्या? यहाँ नहीं होता होगा, थोड़ी ठंडी इलाके में होता है वो, ठंडी इलाके मतलब बिच्छू घास। तो वो घास थोड़ा सा आपको लग जाए ना, तो वो डंक जैसा मारता है और फोड़ा भी आ जाता है, काफ़ी देर तक फिर ठीक हो जाता है। हाँ, उत्तरकाशी में, उधर हिमालय साइड में ठंडी में होता है, 24 घंटा दर्द होता है। तो उसको क्या करते थे हम लोग, हमको पता था कि उसको खाते हैं,
हाँ, तो उसको जो है ना लकड़ी का चिमटा बनाते, लकड़ी का चिमटा, और चिमटा था नहीं तो लकड़ी का चिमटा बना लिया, और उसको जो आगे का हिस्सा है उसको तोड़ करके कमंडल में डालते थे और डाल करके भर देते थे। फिर उसको नमक डाल करके फिर आग में उबाल लेते। आग में उबाल करके फिर जब वो बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाता चला करके, फिर उसी को सब्जी के रूप में खा लेते थे। और जब तक ठंडा है गर्म है तब तक तो कोई बात नहीं, पर ठंडा होने के बाद गले के नीचे जाता ही नहीं था, बड़ा मुश्किल होता था। फिर थोड़ा गर्म करके फिर खा लेते थे। तो क्वचित शाकाहारी, कभी कभी ऐसे साग ऐसे क्वचित पीछे शाल्यो दना रुचि। अब देखो 12 आ जाते हैं तो यहाँ पर भंडारे होते, रोज़ मर रहा है कि नहीं, रोज़ भंडारे होते। नर्मदा किनारे भ्रमण करने जाओ तो कभी कभी फाका ही रहना पड़ता है। तो गया है ना साथ में, ये तो साथ में गया था। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। क्वचित कंथाधारी, अब ऐसा नहीं रहा, लोगों के पास पैसा होने लग गया ना खूब, तो लोग कपड़े उपड़े दे देते हैं। नहीं तो पहले क्या है, कपड़े फटे भी हो जाते थे, फटे कपड़े होते थे, वो सुई तागे से सिल करके भी पहनते थे लोग, पर पुराने लोग पहनते थे, आप लोगों को भी पता होगा। क्वचित कंथाधारी क्वचित पीछे दिव्यांबर धरो, कभी कभी कैसा दिव्य माने महंगे कपड़े, दिव्यांबर तो क्या धरे, महंगे कपड़े भी पहनते। मनस्वी कार्यार्थी, जो मनस्वी है, मननशील व्यक्ति है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। न गणयति दुखम न च सुखम, क्या दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है उस पर विवेचना नहीं करता है। हमारा उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया निरंतर चल रही कि नहीं चल रही उस पर फोकस देता है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। तो इस प्रकार से जो अधिकृत पुरुष है, वो अधिकृत पुरुष अपने कर्तव्य में निश्चित तौर पर लगा रहता है, तो वह शास्त्र विहित कर्म के अनुष्ठान में उसको अधिकार है, कर्म त्याग में नहीं है। इस चीज़ को अगले 11वें मंत्र के द्वारा दिखाएंगे। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। अब इसका विचार हम लोग कल बनकुटी में करेंगे। कल हम लोग 8 बजे बनकुटी जाएंगे, तो आप लोग आते हो तो शाम को जो है यही 8:30 बजे के करीब वहाँ कर लेंगे, है ना। पर कम से कम 10 लोग से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान दो आप। 10, 12, 15 लोग मिनिमम होना चाहिए, तभी करेंगे, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य